तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार कहती है कि हम उन्नयन पे उन्नयन करे जा रहे हैं। हमारा साथ हमेशा जनता के साथ है, जनता को दुख दर्द तकलीफ नहीं होने देंगे। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कहते हैं कि ममता बनर्जी का आदेश है कि बंगाल के जनता को किसी भी तरह का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जिसमें 70 से ज्यादा उन्नयन प्रकल्प का योजना बंगाल के जनता के लिए लागू किया गया। लेकिन रानीगंज क्षेत्र में देखा जाता है कि लगातार विरोध रैली किया जा रहा है एसआईआर को लेकर, उन्नयन को लेकर। उन्नयन पचाली भी किया जा रहा है, जिसमें टोटो में माइक और बैनर लगाकर उन्नयन पचाली किया जा रहा है। लेकिन आज लगभग 8 दिन बीत जाने के बाद रानीगंज में कचड़ों का अंबार पड़ा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। रैली और जनसभाओं में कहा जाता है कि हम बंगाल के जनता के साथ हैं, और उसी जनता को आज धूल और कचरा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के जिला सचिव रुपेश यादव जी मौजूद है, पश्चिम बर्धमान जिले के। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर एक तरफ सफाई कर्मी लगभग हड़ताल पर है और रानीगंज में कचरों का अंबार पस रहा है। रुपेश जी हमारे साथ आइए, इनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्यों और किस कारण ये कचरा का अंबार यहाँ पसरा हुआ है। बल्कि टीएमसी कहती है कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। रुपेश जी, सबसे पहले सवाल करेंगे, ये कचरों का अंबार रानीगंज के क्षेत्र में एक तरह का विकराल रूप लेता जा रहा है, इसके पीछे ये विकराल रूप लेगा नहीं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के माहौल में, इस चुनावी सवर में, भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी सवर में आपने देखा है, आप अभी बोल रहे थे, लेकिन आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल के लीडर दीदी एक तरफ सामाजिक उन्नयन का काम कर रही है, पिछले तबकों को, लोगों को, उनके बच्चे ताकि स्कूल से बाहर ना जाए, स्कूल में हर सुविधा दे रही है। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस चुनावी माहौल में शराब की बोतल लेकर के इन सफाई कर्मियों को फिर से उसी अंधेरी बस्ती में ढकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कंबल और शराब का बोतल लेकर के इन सफाई कर्मियों को फिर से उस अंधेरी गलियों में ढकेल रहा है। आप आसनसोल में देख रहे हैं, लोगों को बुला करके इन सफाई कर्मियों को, आपको उनसे जाकर के सवाल करना चाहिए था कि जिसे दीदी ममता बनर्जी ने स्कूल का बैग दे करके, किताब दे करके स्कूल तक जाने के लिए मजबूर किया, उसी वर्ग को आज भारतीय जनता पार्टी जो देश को विकसित देश बनाने की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी आज उसे शराब की बोतल थमा रही है। लज्जा आनी चाहिए। और पत्रकार बंधुओं को भी उनसे जाकर के सवाल करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो शराब और कंबल का बोतल दे करके और इन सफाई कर्मियों को जिन्हें स्कूल तक पहुंचाना चाहिए था, अपने काम में उन्हें लगाना चाहिए था, उन्हें फिर से उस अंधेरे गलियों में ढकेल रहा है। उनसे सवाल करना चाहिए। अच्छा, आखिर ये सफाई कर्मी जिस तरह से आंदोलन में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि 9,000 रुपए सैलरी को बढ़ाना चाहिए, और पिछले कुछ वर्षों से अभी तक सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है। सैलरी मांग उनका है, वो अधिकार है मांग करने का, और वो मांग कर रहे हैं। लेकिन शराब का बोतल देने का अधिकार किसने दिया? कंबल और शराब का बोतल देने का अधिकार किसने दिया? यह सवाल आप लोगों को करना चाहिए। उन्हें शिक्षित बनाने का काम करना चाहिए, जो दीदी ममता बनर्जी कर रही है। स्कूल में बैग दे करके, स्कूल में ये कचरा का अंबार आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये कचरा का अंबार आप आज से 1 सप्ताह पहले नहीं दिखा पाते। लेकिन जिस तरह की ये साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये साजिश भी नाकाम होगी। एसआईआर में साजिश किया, एसआईआर में मुंह की खानी पड़ी, ये तो छोटा सा साजिश है, इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, ये सवाल जो आप कह रहे हैं कि दारू की बोतल और ये सब हाथ में स्कूल एजुकेशन से दूर किया जा रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये जो मांगे हैं, ये मांगे सही है? अरे आपने देखा है कि आज ऐसे तबकों को फिर से उसी अंधेरे गलियों में ढकेला है। इनके बड़े नेता का जहाज पकड़ाता है ड्रग्स और नशीले पदार्थ से, उसमें भी कुछ नहीं होता है। इनके बड़े नेता आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके मीडिया ने भी देखा होगा। आज फिर से ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे तबकों को उस अंधेरी गलियों में ही ढकेलना चाहता है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से आग्रह करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए। ये 2 दिन के बुलावे हैं,
ये 2 दिन के बुलावे हैं और इस तरह के बहकावे में ना आए। दीदी जिस तरह से आपको स्कूल तक पहुंचाने के लिए, स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, उस सभ्यता के ओर चले और उस सभ्यता से ही आपका विकास हो सकता है, कंबल और शराब की बोतल से नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंबल और शराब की बोतल से विकास नहीं हो सकता है, तो ये बताइए कि कंबल और शराब से क्या पेट भरा जा सकता है, फैमिली चलाया जा सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 2 दिन का बहकावा हो सकता है। कंबल और शराब की बोतल से आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। अच्छा, रानीगंज के क्षेत्र में हम लोग देखे हैं, बहुत सा जनसभाएं में आपको भी देखे हैं कि रानीगंज में भी आप लोग उन्नयन की बात करते हैं, साथ साथ उन्नयन प्रकल्प की बात करते हैं। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है रानीगंज में, लेकिन जिस तरह से देखा है कि रानीगंज में एक सप्ताह से जिस तरह से समस्याएं पैदा हुई है अभी तक साफ सफाई को लेकर के, क्या रानीगंज के अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, अगर मेयर इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या रानीगंज के उन जनप्रतिनिधियों को जो बड़े बड़े दावा करते हैं, क्या उनको रोड साफ करने के लिए, मोहल्ले को साफ करने के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए? जनप्रतिनिधियों को, आप जैसे कर्मियों को भी रोड सफा करने के लिए निकलना चाहिए। आप निकलिए, आपके साथ हम भी निकलने को तैयार है। आप निकलिए, आपके साथ हम भी निकलने को तैयार है। और जहां तक उन्नयन की बात है, लिफाफा नहीं है उन्नयन। आप जब रास्ते पे गुजरते हैं तो आप देखते हैं इसी थाना रोड का अवस्था क्या था, आज क्या है। आज क्या बोलता है आपका तिलक रोड का अवस्था क्या था, साइकिल तक नहीं चलता था। आज इस रोड का अवस्था क्या था, आज इसी एमएन घोष रोड का अवस्था क्या था। ये लिफाफा नहीं है, आप चल करके महसूस करते हैं और ये उन्नयन सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सड़कें आज भी बदहाल है सर, उसी कंडीशन। सर वही तो आपको सारे सड़कें का उदाहरण दे दिया मैं, कौन सा सड़कें बदहाल है। आज भी रानीगंज के बहुत से सड़कें में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। सर को गड्ढा देखिए, वो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, कहीं पे गड्ढा हो सकता है, लेकिन सड़कें बदहाल है ये आप नहीं कर सकते हैं। सड़कों की कंडीशन तो आप देख रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, मैं भी उस रोड पे चल रहा हूँ, लेकिन सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप जाइए रानीगंज, एक भी गड्ढा, आप अभी चलिए मेरे साथ, एक भी गड्ढा दिखला दे। रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई के सामने गड्ढा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने गड्ढा है। रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई के तरफ गड्ढा है और आपका रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास आप गड्ढे बोल रहे हैं और म्यूनसिपैलिटी के पास गड्ढे बोल रहे हैं। वो रोड भी घड़ी घड़ी मरम्मत होते ही रहता है और कुछ जगह होते हैं रास्ते में, लेकिन अगर रास्ता का अवस्था खराब होता तो सारा रास्ता खराब होता, जगह पे गड्ढा नहीं होता, वो जगह जगह का भी मरम्मत होता। अभी देखा जा रहा है, हम लोगों के पास में तस्वीर आया है कि पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार का 500 रुपया में वृद्धि किया गया, यानी कि इजाफा किया गया। लेकिन क्या ये 500 रुपए अगर सफाई कर्मियों का इजाफा किया जाता तो आज रानीगंज में ये कचरा नहीं जमता? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लक्ष्मी भंडार बजट की बात है और क्या लक्ष्मी भंडार बढ़ाकर वोट खरीदने की तो कोशिश नहीं हो रही है? फिर लक्ष्मी भंडार बढ़ा करके वोट खरीदने की कोशिश, ये आप कह सकते हैं। ये सवाल ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर 3000 दे रही है तो बोल रहे हैं। बोल रही है कि वो बोल रहे हैं कि आपको सत्ता में लाइए, हम 3000 करेंगे। 3000 करेंगे। हाँ। अब उनके, मैं क्या बोलूं, उनके एक गंवार नेता कहते हैं कि आपका लक्ष्मी भंडार जो है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी योजना किया था लाडली बहना। उनको मालूम ही नहीं कि 5 जुलाई 2021 को लक्ष्मी भंडार शुरू हुआ और लाडली बहना 2023 से शुरू हुआ है। उनको यही सर आप पश्चिम बंगाल में 1000 से 1500 रुपया बढ़वाएं, बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड में 2500 रुपया दिया जा रहा है। सर कहाँ 1500 रुपये मटके हुए हैं? अरे बगल में 2500 रुपया दिया जा रहा है। मैया योजना, ये मेरा विषय नहीं है, ये बजट में जब ये मेरा विषय है ही नहीं। आप टीएमसी के नेता है सर, जिला सचिव है। ये मेरा विषय है नहीं, मैं जिला सचिव हूँ, मुझसे जो सवाल मेरे उत्तर देने लायक है मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो 2500 की बातें आप कह रहे हैं और 1500 की बातें, ये सारा चीज तो कॉपी है।
सब कॉपी है। पहली बार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए पश्चिम बंगाल में कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी भंडार सारा चीज दिया जा रहा है और इसका कॉपी कोई कर रहा है तो करने दीजिए ना। अच्छा, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, ये बताइए, लक्ष्मी भंडार बंगाल में कब लागू हुआ? बोले तो 5 जुलाई 2021 को। 2021 को। अभी रिसेंट देखा गया है कि जनवरी या फरवरी में, इस फरवरी में 1000 से 1500 रुपये हुआ। इलेक्शन सामने है, 500 रुपये वृद्धि क्यों? अरे ये बात तो भारतीय जनता पार्टी से ना पूछना चाहिए। आप टीएमसी 10,000 रुपया क्यों? सर अभी हुआ नहीं है। वो तो बोल रहे 7,000 रुपया क्यों बिहार में दिया है? वो तो बोल रहे सत्ता में लाइए तब न बढ़ाएंगे। बिहार में 10,000 रुपया दिया क्यों? ये वाला उनसे सवाल करना चाहिए। सर 1500 रुपया बढ़ाया, 500 रुपया बढ़ाया गया निर्वाचन के बाद की सशक्तिकरण के लिए। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये वोट खरीदने का राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना चुनाव से पहले 10,000 रुपया क्यों, किस लिए दिया? भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि बंगाल में राज्य सरकार केंद्र सरकार का कोई भी स्कीम को लागू होने नहीं दे रहा है। अरे बंगाल में आप कैसा पत्रकारिता में है? आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे, मोदी जी का फोटो नजर आएगा। कहाँ रोक लिया बंगाल में? रोका है क्या? अगर वो लागू करे ना, आप चले जाइए सब किसी भी पेट्रोल पंप पे मोदी जी का फोटो नजर आएगा। बंगाल रोका है क्या? सर ये स्कीम को कैसे रोक लिया? कहने ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को बतलाइए कि आप जो बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखो को फारसी किया। आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको नजर आएगा नरेंद्र मोदी का फोटो। रोका है क्या बंगाल में? नहीं रोका है। वो लगा रहे हैं उज्ज्वला योजना का फोटो, कोई रोका है क्या? नहीं रोका है। लेकिन वो कहते हैं योजना रोक दिया जाए। अरे आप देते ही नहीं है। आप 100 दिन का काम बंद कर दिए, मनरेगा का काम बंद कर दिए, आप आवास योजना बंद कर दिए, सब तो बंद कर दिए। रोका कौन है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आवास योजना का नाम पर बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ है। आवास योजना का पैसा टीएमसी के नेता के पॉकेट में चला गया। अरे कोई एक पुलिस ऑफिसर अगर घूसखोरी करता है तो आप थाना बंद कर दीजिएगा। थाना बंद कर दीजिएगा। कोई एक पुलिस ऑफिसर घूस लेते पकड़ा जाए तो आप थाना बंद कर दीजिएगा? नहीं ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कहीं गड़बड़ी हुआ उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आवास योजना में कहीं एक घर में गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको पकड़िए, आप उसको पकड़िए। सर आवास योजना का पैसा किसी पब्लिक के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास आता है और राज्य सरकार उस आवास योजना के पैसा को जनता के हित में खर्च करती है। अगर राज्य सरकार, तो ममता बनर्जी ऐसी थोड़ी कह रही है कि केंद्र सरकार बहुत सारा पैसा हम लोग को नहीं दे रहा। आवास योजना का पैसा सीधे पंचायत को आता है, सीधे कारपोरेशन को आता है, कहीं राज्य सरकार को नहीं आता है। एक तरफ देखा गया क्या सर, आप लोग भी बहुत सारे टीएमसी के लोगों को देखा गया, थोड़ा पीछे आइए सर प्लीज। थोड़ा सा देखा गया कि टीएमसी, थोड़ा सा देखा गया था कुछ समय पहले कि टीएमसी के लोग यानी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़कों पर गैस, पेट्रोल सभी के विरुद्ध को लेकर आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे थे। लेकिन अब इसी वक्त में देखा गया कुछ समय पहले कि वही टीएमसी के लोग, वही टीएमसी के नेता पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते हैं। मैं खुद था उद्घाटन में। अब पेट्रोल पंप का उद्घाटन करना पेट्रोल का मूल्य वृद्धि से क्या संबंध है ये मैं नहीं समझता। पेट्रोल पंप किसी का मालिक है, कोई अपना पेट्रोल पंप अपना खुलवा रहा है, वो हम लोगों को इनवाइट किया, उसमें गए, उससे पेट्रोल पंप का खुलने और पेट्रोल पंप का दाम वृद्धि से इसमें तो कोई। अच्छा ये बताइए, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन होता और आज रानीगंज के सड़कों पर इस तरह से अगर कचरा पसरा रहता तो क्या टीएमसी आंदोलन नहीं करती? अरे आंदोलन का इस तरह से कचरा नहीं, अभी कचरा आप देखा नहीं है जहाँ और बढ़ने वाला नहीं। अभी कचरा आपने देखा ना, बढ़ने वाला नहीं है। कचरा है कहाँ? ये हो सकता है आज ही का कचरा है। सर ये तो झलक है, जाइए गायत्री मोबाइल दुकान के पास देखिए कितना कचरा, शाम आधा रोड ब्लॉक है, शाम तक उड़ जाएगा कचरा। ये हो सकता है शाम तक उड़ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंदोलन तो हम लोग दिखा रहे हैं हर बूथ पे। SIR में जिस तरह से लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को रोहिंग्या बता रहा है, भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी बता रहा है,
और जिस तरह से लोगों को लाइन में लगाया है अपने टीडीबी कॉलेज में, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर बूथ तक कर रहे हैं, हर भारतवासी को रोहिंग्या बताने पर तुला है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन इसी तरह किया जाता है। तो ये थे रानीगंज रुपेश यादव, जो पश्चिम बर्धमान टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव थे। अब अभी 2026 का इलेक्शन बाकी है, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। अब साथ साथ आपको बता दूं कि एक सप्ताह से जिस तरह से सफाई कर्मी हड़ताल पर है, प्रशासन इसके ऊपर क्या निष्पक्ष फैसला लेगा, ये देखने की बात है। बने रहे खास बात इंडिया पर, फैजान सिद्दीकी के साथ।